नमस्कार दोस्तों, ट्रेड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप देखें कि 90% ट्रेडर केवल कैंडल ही देखते रह जाते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी पीसीआर डेटा को देख के मार्केट के ट्रेंड को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं पीसीआर डेटा को बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं और मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि अगर इस वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा तो आप खुद भी ऑप्शन चेन के डेटा को देख के मार्केट के डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, या मार्केट यहां से और कितना ऊपर जा सकता है, कहां पे रेजिस्टेंस लेगा, कहां पे सपोर्ट लेगा। ये सारी चीजें आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप अंत तक बने रहिएगा। कोई चीज नहीं समझ में आती तो कमेंट करके जरूर पूछिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे हम पीसीआर स्ट्रेटजी को समझने से पहले यहाँ पे समझते हैं कि पीसीआर होता क्या है। तो आप देखें कि पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पुट कॉल रेशियो, यानी नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि पुट कॉल का जो रेशियो होता है उसे पीसीआर बोलते हैं। अब पीसीआर का अगर आप फॉर्मूला देखें तो टोटल पुट का ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाता है पीसीआर। यानी आपको दोस्तों समझना है कि जो पुट का ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट होता है, उस ओपन इंटरेस्ट को कॉल के ओपन इंटरेस्ट से जब हम डिवाइड करते हैं तो जो भी रेशियो निकल के आता है उसे बोला जाता है पीसीआर। और यही पीसीआर जो होता है, इसी के नंबर से आपको पता चलेगा कि मार्केट बुलिश है या बियरिश है। अब यहाँ पे दोस्तों सिंपल सा आपको समझना है कि ज्यादा अगर पुट राइटिंग हो रही है, यानी कि पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है अगर वो ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट जो है वह बुलिश साइड में है, पॉजिटिव ट्रेंड में है। दोस्तों, यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि पुट ऑप्शन को सेल करना। और कोई पुट ऑप्शन को सेल कब करता है? जब उसको ऐसा लगता है कि मार्केट में वहां पे पॉजिटिव साइड में मोमेंटम आएगा। यानी कि पुट सेल करना मतलब बुलिश होना और कॉल सेल करना मतलब बियरिश होना। तो यहां पे आप देखें कि जब स्मार्ट जो मनी है वह पुट ऑप्शन को सेल कर रहा है और वहां पे कॉल ऑप्शन से ज्यादा पुट ऑप्शन सेल किया जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड है वह बुलिश हो सकता है। लेकिन वहीं पे आपको ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे कॉल ऑप्शन ज्यादा सेल किया जा रहा हो, दोस्तों कोई कॉल ऑप्शन कब सेल करता है? जब उसको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे आएगा। आप लोग सिंपल से समझिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि 23,800 का यहाँ पे कोई सी सेल कर रहा है। अब इसका जो प्रीमियम है वह मान लीजिए 100 रुपए है। अब अगर हम इसको 100 रुपए से सेल कर रहे हैं तो जब मार्केट नीचे आएगा तब इसका जो प्रीमियम है कॉल ऑप्शन का, ये 100 से घट के 70 आएगा। 70 आएगा तभी तो हमने, अगर 100 से सेल किया है और 70 आया तो हमें क्या हो रहा है? यहाँ पे 30 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब कोई कॉल ऑप्शन कब सेल करता है? जब उसको ऐसा लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। और कोई पुट ऑप्शन कब सेल करता है? जब उसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। यहीं पे सारा मार्केट का गेम होता है और लोग यही बात नहीं समझते, कहीं पे भी एंट्री बना लेते हैं और जिसकी वजह से उनको मार्केट में बड़े नुकसान हो जाते हैं। तो आपको इस बात को समझना है कि अगर पुट ऑप्शन में, यानी कि पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो मतलब पुट राइटिंग बढ़ रही है। राइटिंग का मतलब होता है सेल, और अगर पुट राइटिंग बढ़ रही इसका मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। इसी तरह से अगर कॉल राइटिंग ज्यादा बढ़ रही है तो हमें समझना है कि वहां से मार्केट नीचे जाएगा। यानी कि अगर आप यहां पे देखें तो ज्यादा कॉल राइटिंग मार्केट बियरिश हो सकता है। यानी कि अगर कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है तो मार्केट वहां पे बियरिश इंडिकेशंस या सेंटिमेंट्स दिखा सकता है। अब यहां पे दोस्तों आप देखें कि पीसीआर सेंटिमेंट मैट्रिक्स यहां पे दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये पुट का ओआई हो गया, ये कॉल का ओआई हो गया, और ये पीसीआर वैल्यू हो गया या मार्केट सेंटिमेंट हो गया। तो आपको यहां पे समझना है कि अगर पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वह ज्यादा है और वहीं पे जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वह कम है, यानी पुट का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, कॉल का ओपन इंटरेस्ट कम है, तो उस कंडीशन में पीसीआर क्या होगा? एक के ऊपर होगा, पॉजिटिव साइड में होगा। और अगर पीसीआर एक के ऊपर है तो हमें समझना है कि वहां पे मार्केट का जो ट्रेंड है वह बुलिश है, पॉजिटिव साइड में है। इसी तरह से मान लीजिए कि पुट का ओपन इंटरेस्ट, यानी कि पुट का ओपन इंटरेस्ट कम होने का मतलब क्या है? कि यहां पे जो कॉल आई है वह ज्यादा है, इसलिए पुट का ओपन इंटरेस्ट कम है। तो यहां पे अगर पुट का ओपन इंटरेस्ट लो है और कॉल का ओपन इंटरेस्ट हाई है, तो उस कंडीशन में पीसीआर की जो वैल्यू होगी वह एक के नीचे होगी। और अगर पीसीआर एक के नीचे है तो उसे मार्केट का बियरिश सेंटिमेंट्स बोला जाता है। तो इस मैट्रिक्स का दोस्तों आप फोटो या स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि पीसीआर डेटा को हमें रेट कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देखें कि जब पीसीआर एक से ज्यादा हो तो उससे उसका मतलब क्या होता है कि पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वह ज्यादा है और मार्केट का जो सेंटिमेंट है वह कहीं ना कहीं बुलिश साइड में है। अगर दोस्तों पीसीआर 1.35 के ऊपर चला जाए तो आपको यहाँ पे मान के चलना है कि जो बायर है वह स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव साइड में है, यानी कि बायर जो है वह जो सेलर्स हैं उन पे हावी हैं। और कहीं ना कहीं इस कंडीशंस में मार्केट का जो सेंटिमेंट्स है वह पॉजिटिव साइड में देखने को मिलेगा। इसी तरह से आप देखें कि अगर पीसीआर लेस देन 1 है, यानी पीसीआर एक के नीचे है, और वहीं पे जो कॉल ऑप्शन का ओपन इंटरेस्ट है वह ज्यादा है, मतलब क्या हो रहा है कि लोग कॉल बेच के चल रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा,
तो वहां से क्या होता है, बेयरिश सेंटिमेंट्स होता है, और अगर पीसीआर गिरते गिरते 0.75 के नीचे आ जाए तो उससे आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे जो सेलर है वह स्ट्रांग है और मार्केट में और ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको पीसीआर को समझना है। दोस्तों अभी हमने आपको बताया कि पीसीआर क्या होता है। अगर पीसीआर 1 के ऊपर है तो बुलिश सेंटीमेंट, पीसीआर 1 के नीचे है तो बियरिश सेंटीमेंट। लेकिन दोस्तों इसको मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ ऑप्शन चेन के हम डेटा पे जाएंगे और वहां पे हम आपको क्लियर कट और सारी चीजें दिखाएंगे कि कहां पे हमें बाय की पोजीशन क्रिएट करना चाहिए, कहां पे हमें सेल की पोजीशन क्रिएट करना चाहिए, कैसे डेटा को रीड करना चाहिए। ये सारी चीजें मैं प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूं। लेकिन उसके पहले अगर हम आपको थ्योरी को समझा के रखेंगे तभी आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो सारी बातें आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से बैठेंगी। अब दोस्तों आप देखें कि यहाँ पे होता क्या है, बिग सीक्रेट क्या होता है, लोग क्या करते हैं जब ट्रेडिंग करते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि वो लोग केवल पीसीआर डेटा को देख लेते हैं और पीसीआर देखते हैं कि अगर वह 1 के ऊपर है तो वहां पे बाय का ट्रेड ले लेते हैं, और अगर पीसीआर 1 के नीचे है तो वहां पे सेल का ट्रेड ले लेते हैं। लेकिन वो प्रॉपर तरीके से मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करते, सारी चीजों को फॉलो नहीं करते, और जिसकी वजह से उनका मार्केट में लॉस हो जाता है। तो दोस्तों जब भी आप ट्रेड करें तो उस समय आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जैसे कि मान लीजिए आपका यहाँ पे जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हमें यहाँ पे देखना होगा। यानी मान लीजिए कि आप ट्रेड कर रहे हैं और ट्रेंड कंफर्म करना चाह रहे हैं, तो पहले मान लीजिए कि निफ्टी के लिए एग्जांपल के लिए मैं दोस्तों यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि निफ्टी मान लीजिए यहाँ पे 23,500 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन निकल के आ रहा है, और ऊपर साइड मान लीजिए 24,000 निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। तो अब हमें बाय का अगर हमें ट्रेड इनिशिएट करना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्राइस एक्शन। यानी प्राइस एक्शन देखेंगे। अगर निफ्टी का प्राइस 23,500 के ऊपर आता है, यानी मान लीजिए कि यहाँ पे निफ्टी का जो प्राइस है 23,500 के आसपास है, लेकिन वहां पे पीसीआर 1 के ऊपर है, और यहाँ पे जो प्राइस है वह इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पे टच करके या इसके आसपास से प्राइस फिर से यहाँ पे बाउंस हो रहा हो, पॉजिटिव साइड में टर्न हो रहा हो, तो वहां पे हमें क्या पता चलेगा। और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेन के डेटा को भी देखेंगे कि यहाँ पे 23,500 के स्ट्राइक प्राइस पे जो पुट का वाई है, यानी पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वह इंटैक्ट है, वह हट नहीं रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यह स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है और मार्केट में यहां से रिवर्सल आएगा, और पीसीआर भी 1 के ऊपर है। मतलब जो मार्केट में आप देखें कि लॉन्ग की पोजीशंस है वह स्ट्रांग देखने को मिल रही है और यहां से मार्केट में बाउंस देखने को मिल सकता है, तो हम यहां पे बाय की पोजीशन क्रिएट करेंगे। तो हमें किस बात का दोस्तों यहां पे ध्यान रखना होगा कि प्राइस एक्शन, पीसीआर डेटा और साथ में हम ऑप्शन चेन के को कंबाइन करके यूज करेंगे, देन ही हम प्रॉपर तरीके से मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और अगर इस तरह से हम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो फेक फेक ब्रेकआउट आता है या ट्रैप है उससे हम बच सकते हैं। कई बार आप देखें कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन जो पीसीआर है वो नीचे आ रहा है, तो इससे आप क्या समझेंगे कि जो पीसीआर है उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, प्राइस जो है वो फेक आपको पॉजिटिव मूव दे रहा है। तो वहां पे आप अलर्ट हो जाएंगे कि यह प्राइस गिर सकता है क्योंकि पीसीआर जो है वह आपका नीचे साइड जा रहा है, तो ये हमें ट्रैप करने के लिए प्राइस को ऊपर ले जाया जा रहा है। दोस्तों कई बार आप देखें कि यहाँ पे ऐसा ट्रैप किया जाता है, यानी कि आप देखें कि जो आरएसआई होता है या जो पीसीआर होता है वो अगेंस्ट रहता है लेकिन प्राइस उसके अपोजिट मूव करता है, और ये मूवमेंट कई बार जो ऑपरेटर होते हैं या जो स्मार्ट मनी होते हैं वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, और आपको लगता है कि प्राइस बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और आप वहां पे एंट्री लेते हैं और एकदम से वहां से प्राइस गिरता है। तो आपको वहां पे आरएसआई देखना चाहिए, साथ में आप यहाँ पे ऑप्शन चेन के डेटा को देखिए, पीसीआर में स्ट्रेंथ आ रही है या वीकनेस आ रही है, उस चीज को अगर आप प्रॉपर तरीके से रीड करते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो ये जो फेक ब्रेकआउट होते हैं या ट्रैप होते हैं उनसे आप वहां पे बच सकते हैं। अब दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया कि पीसीआर क्या होता है, कब मार्केट के पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, कब मार्केट के नेगेटिव इंडिकेशन होता है, कब हमें बाय का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, कब हमें सेल का ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में ये पीसीआर दिखेगा कहां से, कैसे हम कैलकुलेट करें, तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप यहाँ पे एनएससी की वेबसाइट पे जाएंगे। एनएससी की वेबसाइट पे जाने के बाद आप देखें कि यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन चेन का डेटा आता है। अगर आपको नहीं दिखाता तो आप वहां पे जाके और निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा सर्च करेंगे, निफ्टी ऑप्शन चेन डेटा एनएससी सर्च करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे ऑप्शन चेन लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देखें कि ऑप्शन चेन आ गया। देखिए इस साइड क्या है, कॉल का डेटा है, और इस साइड आप देखें कि पुट का डेटा है। यहाँ पे निफ्टी के कॉल का ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है और अपोजिट साइड में आप देखें कि निफ्टी के पुट का ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये टोटल पुट का ओपन इंटरेस्ट हो गया और इस साइड में टोटल कॉल का ओपन इंटरेस्ट हो गया। यानी इस ओपन इंटरेस्ट को, यानी कि पुट के ओपन इंटरेस्ट को कॉल के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, आपका पीसीआर, है ना। ये पीसीआर सिंपल सा आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो वेबसाइट है जहां पे थोड़ा और आप अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं वो आपका हो गया सेंसिबल। आप यहाँ पे देखें कि ये जो हम आपको दोस्तों साइट बता रहे हैं ना, ये सारी साइट फ्री है। सेंसिबल पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप देखें कि सिंपल सा आपके सामने ये इस साइड में आप देखिए कि कॉल का डेटा दिखा रहा है और अपोजिट साइड में पुट का डेटा दिखा रहा है।
दोस्तों हमने आपको पुट का मतलब क्या बताया कि जो लोग पुट को राइट करके चलते हैं यानी सेल करके चलते हैं। सेल कौन करता है? जिसको ऐसा लगता है कि अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, तभी वो लोग पुट सेल करते हैं। मतलब कोई पुट कब सेल करता है? जब उसको ऐसा लगता है कि मार्केट यहां से अब ऊपर जाएगा। जब मार्केट ऊपर जाएगा तो जो पुट सेल करेगा तभी उसको फायदा होगा। इसी तरह से कॉल कब कोई सेल करता है? जब उसको लगता है कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है 100 रुपए से कोई कॉल ऑप्शन सेल किया, लेकिन अगर वो मार्केट ऊपर जाएगा तो वो 110 होगा, 120 होगा, तो उस केस में क्या होगा? उनको नुकसान होगा। तो अगर कोई 100 से सेल करके रखा है तो जब मार्केट नीचे आएगा तो उसका प्रीमियम कम होगा, 90 होगा, 80 होगा, 70 होगा। तो वहां पे जितने पॉइंट्स नीचे आएंगे उतना वहां पे कॉल जो सेलर है उसको फायदा होगा। तो यहां पे आपको क्या समझना है कि अगर कॉल सेल ज्यादा हो रहा है, इससे हमें समझना है कि मार्केट क्या होगा? नीचे साइड जाएगा। और अगर हमें समझ में आ रहा है कि पुट सेलिंग ज्यादा हो रही है, पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है, तो मार्केट क्या होगा? ऊपर साइड जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा रहा है। जैसे कि अभी एट द मनी के आसपास का आप देखिए, यहाँ पे दिखाएगा 23,750। अब 23,750 दिखा रहा है। अब यहां से होगा क्या? आप अगर इस साइड में देखिए तो ये आपका दिखा रहा है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और इधर आप देखें कि टोटल ओपन इंटरेस्ट है। अब ये क्या नंबर क्या दिया है? लाख में दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप बारीकी से देखिए तो होता क्या है, मान लीजिए कि आज के डेट में मार्केट ओपन हुआ। अब यहाँ पे जैसा कि हमने आपको बताया कि 23 लाख मान लीजिए कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, और 23 लाख आपका 50,000 यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट है। 23,50,000 पुट का ओपन इंटरेस्ट है। अब आपको यह पता चल गया कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो पीसीआर के ऊपर है, तो पॉजिटिव साइड में है। लेकिन ये आज मान लीजिए शाम की बात है, अब कल सुबह मार्केट ओपन होता है। मार्केट ओपन होने के बाद हमें कहां से पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? तो हमें पता चलेगा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से। दोस्तों अगर ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखिए कि हो क्या रहा है, यहाँ पे जो लोग कॉल को राइट करके रखा था, यानी कि जो लोग कॉल बेच के रखे थे, उन्होंने क्या किया? उसको कवर किया। मतलब इनको अब यहां से डर लगने लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर किसी ने कॉल को बेचा है और मार्केट ऊपर जाता है तो वहां पे क्या होगा? उसका नुकसान होगा। आप अगर यहाँ पे बारीकी से देखिए तो कितना हो रहा है यहाँ पे 0.5 यानी 50%, यहाँ पे 3% से ज्यादा, यहाँ पे आप देखिए ये 65, 46, 47%, 26%, यानी 38% के आसपास की पोजीशन यहाँ पे निकल रही है। मतलब कॉल राइटर अपनी पोजीशन को निकाल के बाहर जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट कवर हो रहा है। अगर कोई कॉल को बेच रहा है तो उसका मतलब होता है शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट हो रही है। तो ये लोग क्या किए? शॉर्ट को कवर कर रहे हैं, मतलब निकाल रहे हैं। तो इससे क्या पॉसिबिलिटी होगी कि मार्केट जो है वो ऊपर साइड जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखें दोस्तों, यह चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत काम का डेटा होता है। और जो यहाँ पे आप देखिए कि यह एक सॉफ्टवेयर है ऑटो टेंडर के नाम से। यहाँ पे आप देखिएगा ये पीसीआर हो गया, ये आप देखिए पीसीआर लिखा हुआ है। ये क्या है? पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे ये जो स्मार्ट जो एनालिसिस करते हैं, मान लीजिए कि आज हमने टोटल ओपन इंटरेस्ट तो देख लिया, हमने आज कल आज शाम को ही देख लिया, या कल सुबह सुबह हमने देखा कि टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है पुट का वो ज्यादा है, कॉल का कम है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? मार्केट में पॉजिटिव साइड में डेटा बन रहा है या निगेटिव साइड में बन रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये आप देखिए कि ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर है, और यहाँ पे ये पुट का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लेते हैं और कॉल का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट लेते हैं, और इसको क्या करते हैं? पुट के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से कॉल के चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि क्या आज के रेट में कॉल राइटिंग ज्यादा हो रही है या पुट राइटिंग ज्यादा हो रही है। सिंपल सा दोस्तों आप समझिए कि अगर पुट राइटिंग आज मार्केट ओपन होने के बाद ज्यादा होगी तो वहां पे मार्केट के पॉजिटिव साइड जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह से अगर कॉल राइटिंग ज्यादा होगी तो मार्केट के ऊपर से नीचे आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर की लिंक है ऑटो टेंडर की, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इसको विजिट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में यह बात सामने निकल के आ रही होगी कि ठीक है आपने बता दिया कि यहां से हमें देखना है, लेकिन यहां पे आप देखें कि टोटल ओआई तो नहीं दिख रहा है। अब टोटल आपको ओपन इंटरेस्ट भी नहीं दिख रहा है और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है, तो एक एक स्क्रिप्ट का कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, कैसे देखेंगे? तो यहाँ पे दोस्तों करना क्या है, आप देखिए कि जैसे हम सेंसिबल की वेबसाइट पे आते हैं, या आप देखिए नीचे लिखा है ओआई, इस पे हम लोग क्या करेंगे? क्लिक कर देंगे। अब ये दोस्तों आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, ये आपका आपके सामने दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट, यानी कि यह टोटल ओपन इंटरेस्ट हो गया, और यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है। अब आपको यहाँ पे भी टोटल डेटा दिख जाएगा। जैसा कि आपको करना क्या है, यह थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे, और दोस्तों यहाँ पे पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए ओपन इंटरेस्ट। हम लोग सीक्वेंस वाइज चलते हैं। अब आप देखिए कि हमने क्या सेलेक्ट कर लिया? ओपन इंटरेस्ट सेलेक्ट किया। अब ये शो ऑल पे जाएंगे, शो ऑल पे जाने के बाद हमने क्लिक किया। अब दोस्तों आप यहाँ पे देखिए कि टोटल हमें ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है। यहाँ पे जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है वह 15.4 करोड़ का है, और जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वह 15.04 करोड़ है। तो मतलब क्या हमें यहाँ से पता चला कि जो पीसीआर यहाँ पे आप देखिए कैलकुलेटेड भी पीसीआर आ रहा है 1.02, मतलब
पॉजिटिव साइड में है, बुलिश स्ट्रांग नहीं है, लेकिन डेटा ओवरऑल पॉजिटिव है। तो अब हमें यहां से टोटल ओपन इंटरेस्ट भी दिख गया और पीसीआर का कैलकुलेशन भी दिख गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब यहां पे आपको जाना है सिंपल सा, और साइड में आप देखिए कि वाई चेंज दिखा रहा है, वाई चेंज दिखा रहा है। अब यहां से अगर आप दोस्तों थोड़ा सा इसको बारीकी से देखेंगे ना, तो आपको इतना आसान तरीके से सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर देते हैं, ऊपर ले जाते हैं। अब आप देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टेबल ले लिया। अब देखिए यहाँ पे अभी 10 स्क्रिप्ट का डेटा सेलेक्ट है। आप देखिए 10 स्क्रिप्ट यहाँ पे, ये देखिए शो ऑल। शो ऑल का मतलब होता है कि जितने भी स्क्रिप्ट यानी स्ट्राइक प्राइस पे अभी ट्रेड हो रहा है, सभी स्ट्राइक प्राइस का आपने चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि मोस्टली जो मार्केट में काम होता है, आप देखें कि निफ्टी मान लीजिए कि 23,500 है, यहाँ पे आप समझिए 23,500 है, तो होगा क्या कि लगभग इसकी जो रेंज होगी, ऊपर साइड 24,000 मैक्स टू मैक्स, और नीचे साइड क्या होगा 23,000, यानी यही मैक्सिमम रेंज मार्केट की हो सकती है। तो यहाँ पे क्या करते हैं लोग, 10 स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है, 10 स्ट्राइक प्राइस नीचे और 10 स्ट्राइक प्राइस ऊपर का डेटा लेता है, और दोस्तों उसी से आपको सॉलिड बात पता चलती है कि मार्केट में क्या होगा। मान लीजिए कि कोई वहां पे 24,500 पे कॉल रेटिंग बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन हमें तो 150 पॉइंट में इंट्राडे जो ट्रेडर होता है वो 150 पॉइंट में अपना खेल करता है। तो हमें यहां पे ध्यान देना होगा कि कम से कम स्ट्राइक प्राइस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करिए। तो मैं यहां पे पहले आपको बोलूंगा कि आप टोटल ओवरऑल देख लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको यहां पे कर दिया शो ऑल। अब हम दोस्तों यहां पे शो ऑल कर दिए, तो आप देखिए कि यहां पे क्या हो रहा है, चेंज कॉल ऑप्शंस का चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। हमने आपको क्या बताया था कि यहां पे नेगेटिव साइड में देखने को मिल रहा है। आप देखिए कि कॉल वाला कितनी पोजीशन निकाल के गया है, ये आप देखिए माइनस का सिंबल लगा हुआ है। तो मतलब कॉल ऑप्शन में 1,52,00,000 की जो कॉल राइटिंग की पोजीशन है वह कवर हुई, यानी कि लोगों ने जो कॉल ऑप्शन सेल करके रखा था उसको उन्होंने निकाला, शॉर्ट को कवर किया। लेकिन पुट में क्या हुआ, केवल 15,00,000 का जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो पोजीशन निकली। तो मतलब आज यहां पे डर किसको ज्यादा लग रहा है, जो कॉल राइटर है उसको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। अब दोस्तों यहां पे और अगर आप क्लियरिटी से इसको समझेंगे, अब मैं आपको यहां पे 10 स्ट्राइक प्राइस का डेटा दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ये देखिए हमने क्या किया, 10 स्ट्राइक प्राइस का डेटा लिया। 10 स्ट्राइक प्राइस में आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल गई। देखिए वहां पे होता तो आप देखते कि आज कॉल पुट दोनों निकल रहे हैं, लेकिन 10 स्ट्राइक प्राइस के बीच में आपने क्या देखा कि 1 करोड़ की पोजीशन यहां पे निकाल के गए, लेकिन जो पुट राइटिंग है वह 73 लाख बढ़ी। मतलब पुट राइटर काफी तेजी से एक्टिव हो रहे हैं। पुट राइटिंग मतलब पुट सेल, इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यही पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो अब हमें क्या पता चल रहा है कि पुट राइटिंग बढ़ रही है और कॉल जो राइटर्स है वो डर के अपनी पोजीशंस को निकाल रहे हैं। तो मतलब क्या होगा कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा। और दोस्तों इसी से जो मैंने आपको वहां पे बोला था कि आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का पीसीआर निकालिए, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है उसको कॉल के ओपन इंटरेस्ट से डिवाइड कर दीजिएगा, या आप देखिएगा कि डेटा निगेटिव साइड में है। तो यहां से आपको क्लियरिटी मिलेगी कि जो मार्केट का ट्रेंड है वह पॉजिटिव है। अब देखिए जैसे कि ये आपको क्या करना है, 10 स्ट्राइक प्राइस का डेटा कब लेना है, जैसे आप मंगलवार को एक्सपायरी हो गई, बुधवार गुरुवार शुक्रवार 3 दिन तक आप यहाँ पे 10 स्क्रिप्ट का आप डेटा ले लीजिए, यानी 10 स्ट्राइक प्राइस का डेटा लीजिए। लेकिन जैसे सोमवार और मंगलवार आया तो वहां पे आपको क्या करना है, केवल यहाँ पे 5 स्ट्राइक प्राइस का डेटा सेलेक्ट करना है। अब आप देखिए कि मैंने 5 का कर दिया और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी 5 में। तो यहाँ पे इस तरह से दोस्तों प्रॉपर तरीके से आप डेटा को फॉलो कर सकते हैं। यानी हमें ध्यान रखना होगा कि जब पुट राइटिंग बढ़ती रहे तो उससे मार्केट के लिए वो बुलिश सिग्नल होता है, और वहीं पे कॉल, अब मान लीजिए कि यहाँ पे पुट बढ़ रहा है, मान लीजिए पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है पॉजिटिव साइड में, और वहीं पे हमें ध्यान रखना होगा कि काल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो गिर रहा हो यानी कम हो रहा हो, तो वह मार्केट के लिए पॉजिटिव सिग्नल होता है। अब आप सोचेंगे कि हमें एंट्री कैसे डिसाइड करना है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बारीकी से बताना चाहूंगा कि जैसे आप यहाँ पे देखिए कि निफ्टी में 23,700 के स्ट्राइक प्राइस पे क्या हो रहा है कि हाईएस्ट पुट राइटिंग अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से जो पीसीआर डेटा है, आपका पीसीआर डेटा क्या है, प्लस है, यानी 1 के ऊपर है, और अगर प्राइस इसके आसपास आता है, 23,700 के आसपास आए और यहां से प्राइस फिर से रिवर्स करके ऊपर साइड चल दे, मतलब 23,700 के आसपास अगर आपको प्राइस मिलेगा, तो यहां से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो पुट राइटर हैं वो इंटैक्ट हैं और ये अपनी पोजीशन को नहीं निकाल रहे हैं। तो यहां से हायर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट बढ़ जाएगा। लेकिन वहीं पे दोस्तों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम कॉल साइड में, ऊपर के कॉल साइड में हम जाके और हमने क्या किया कि वहां पे जो रेजिस्टेंस है, यानी जहां पे क्या है कॉल राइटर ज्यादा है, अगर वहां पे जाके हम कॉल खरीदेंगे तो होगा क्या कि वहां से प्रॉफिट कम होगा और मार्केट में हम ट्रैप हो जाएंगे। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो आपको लगेगा
कि बहुत ज्यादा कंटेंट यहाँ पे आ गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्लियर तो करूंगा आपको ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो कवर हो सके। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे कॉल साइड का डेटा ले लिया है दोस्तों, आप देखिए ये कॉल साइड का डेटा है। और यहाँ पे अगर हाईएस्ट जो कॉल राइटिंग का डेटा है, यानी कि आप देखिए कि 1 करोड़ 27 लाख इधर आपको कॉल साइड में दिख रहा है। और अगर वहीं पे हम पुट साइड की बात करें तो हाईएस्ट जो पुट राइटिंग का डेटा है वह आपको देखने को मिल रहा है 23,500 के स्ट्राइक प्राइस पे 87 लाख की पुट राइटिंग है। अब मान लीजिए कि मार्केट अगर आपका यहाँ पे जो कल की डेट में मार्केट ओपन होता है नेक्स्ट डे पीसीआर 1 के ऊपर है और प्राइस इसके आसपास आता है, यहाँ पे मान लीजिए कि गिरते गिरते नीचे साइड पुट के आसपास यानी कि 23,500 के आसपास आ जाए, यानी अभी जो स्पॉट प्राइस है आपका 23,750 है। अब प्राइस गिरते गिरते क्या हो रहा है, 23,500 के आसपास आ गया, लेकिन ये जो पुट राइटिंग है ये बढ़ के अभी मान लीजिए 87 लाख है, और लेकिन ये पुट राइटिंग बढ़ के 1 करोड़ 20 लाख हो जाए, 1 करोड़ आपका 30 लाख हो जाए, तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो पुट राइटर हैं वो इंटैक्ट हैं और उनको कॉन्फिडेंस है कि मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा। तो जैसे ही प्राइस इसके आसपास मान लीजिए कि यहाँ पे ऊपर साइड से गिरते गिरते इसके आसपास आता है और यहाँ से रिवर्स होगा, वैसे ही हम यहाँ पे बाय की पोजीशंस को क्रिएट करेंगे। और अगर हम यहाँ पे बाय की पोजीशंस को क्रिएट करेंगे तो मार्केट में बड़े पॉजिटिव मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी होती है अगर हम सपोर्ट के आसपास पोजीशन को क्रिएट करते हैं। अब इसी तरह से मान लीजिए कि आपने अगर यहाँ पे बाय कर लिया तो अब आपको प्रॉफिट बुक कहां पे करना होगा, क्योंकि आप देखें कि यहाँ पे 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, तो मार्केट जैसे ही इसके आसपास आएगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना चालू होगी और वहीं से मार्केट फिर से नीचे साइड टर्न होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे ही निफ्टी 24,700 के आसपास जाए तो यह निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहां से प्राइस ऊपर साइड से गिरेगा। अब यहां पे पॉसिबिलिटी कि बढ़ेगा कब, 24 को कब ब्रेक करेगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 1 करोड़ 27 लाख की पुट राइटिंग आपको देखने को मिल रही है। अब जैसे जैसे ये प्राइस ऊपर जा रहा है तो 1 करोड़ से घट के इस साइड में आप देखिए कि ये 50 लाख ही बचा, लेकिन जो पुट साइड में आप देखिए कि 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे जो ओपन इंटरेस्ट है वह 31 लाख का है। तो ये बढ़ते बढ़ते 1 करोड़ 20 लाख हो जाए तो इससे क्या पता चलेगा कि पुट राइटर जो है वो 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे एक्टिव हो गए हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे पुट राइटिंग का जो डेटा है वह बढ़ गया है, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट 24,000 के पुट पे लग गया है। मतलब अब कॉल वाले क्या होंगे, ट्रैप होंगे और वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे निकालना चालू कर देंगे, तो वहां से पॉसिबिलिटी होगी कि ब्रेक होगा। लेकिन वो ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल राइटिंग का 24,000 के स्ट्राइक प्राइस से कम नहीं हो रहा है, उसी वो डेटा इंटैक्ट है या बढ़ रहा है, तो हायर पॉसिबिलिटी होगी कि फिर इस लेवल से आपको प्रॉफिट बुकिंग आएगी और मार्केट नीचे साइड आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि पीसीआर डेटा को यूज करते समय ट्रेडर्स कॉमन गलतियां क्या करते हैं। तो आप देखें कि सिर्फ पीसीआर देखकर एंट्री बना लेते हैं, यानी कि वहां पे केवल वो पीसीआर डेटा को देखते हैं और एंट्री बना लेते हैं, लेकिन वहां पे जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा होता है स्ट्राइक प्राइस का उसको प्रॉपर तरीके से वॉच नहीं करते। और उसके साथ एक्सपायरी डे पे ब्लाइंड ट्रेडिंग करना, यानी कि बिना किसी डेटा और स्ट्रेटजी के वो ट्रेड करते हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देखें कि अच्छा खासा नुकसान वहां पे देखने को मिलता है। तो इस बात का हमें ख्याल रखना होगा और साथ में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को हमें इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं और जिसकी वजह से मार्केट का राइट डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। साथ में वहां पे रजिस्टेंस और सपोर्ट जोन को भी इग्नोर करते हैं, यानी रजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को नहीं देखते और आप देखें कि रजिस्टेंस के आसपास बाय की पोजीशंस क्रिएट कर लेते हैं, सपोर्ट के आसपास सेल की पोजीशन क्रिएट कर लेते हैं और जिसकी वजह से मार्केट में बड़े नुकसान होते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप यहाँ पे पीसीआर डेटा को यूज करें तो पीसीआर प्लस आपको प्राइस एक्शन भी देखना है, उसके साथ साथ ओआई शिफ्ट और टाइम डीके को समझना है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट को आप क्लोजली वॉच करते रहें। इससे होगा क्या कि अगर यहाँ पे पीसीआर बढ़ रहा है तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट का जो ट्रेंड है वह पॉजिटिव हो रहा है, घट रहा है तो निगेटिव हो रहा है। और हर स्ट्राइक प्राइस पे लाइव आपको ओपन इंटरेस्ट यानी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा को रीड करना होगा। अगर आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा को रीड करते हैं तो आप करंट मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है, क्या मार्केट यहां से पॉजिटिव जाएगा या निगेटिव जाएगा, उसके माध्यम से आप पता कर सकते हैं। और हमेशा आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके आसपास ही पीसीआर डेटा का यूज करके आप ट्रेड इनिशिएट करें। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ पीसीआर को कंबाइन करके ट्रेड करते हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी है वह काफी ज्यादा बढ़ते हुए दिख सकती है। आपको प्रॉपर तरीके से समझाया कि किस तरह से हमें पीसीआर डेटा का यूज करना है, कैसे हमें चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के डेटा को रीड करना है, कैसे चेंज इन ओआई के डेटा को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करके हमें मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पीसीआर के माध्यम से आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हम मार्केट के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसके बाद भी कोई चीज आपको नहीं समझ में आई तो कमेंट करके जरूर पूछें, उसका रिप्लाई हम नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो भी चीजें हमने आपको बताया या सिखाया यह केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाय सेलिंग
सेल या होल्ड की रिकमेंडेशंस नहीं है। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मार्केट से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट अपडेट या इंफॉर्मेशन रहती है या कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी रहती है, उसका नोटिफिकेशन हम वहां पे प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।